बारिश उस पुराने कस्बे में हमेशा कुछ ज्यादा ही गिरती थी, जैसे बादल भी वहां रोने आते हों। कच्ची गलियों में पानी की धार बहती, मिट्टी की महक हवा में घुल जाती और मस्जिद की मीनार पर बैठी चिड़िया अपने पंख समेट लेती। इसी मौसम में जब आसमान अपनी कहानी सुनाने लगता था, एक आदमी हर साल दिखाई देता, फजल मियां। सफेद दाढ़ी में बारिश की बूंदें मोती बनकर अटक जाती, आंखों में झुर्रियां नहीं, यादों के नक्श होते। वो उसी पुराने पुल के पास बैठते, हाथ में एक पुराना डिब्बा जिसमें न जाने क्या था। गांव के बच्चे फुसफुसाते, देखो फजल चाचा फिर आग जलाने आए हैं। कोई कहता, वो अपनी मोहब्बत का खत जलाते हैं। कोई हंसता, पागल हो गए हैं बुढ़ापे में। पर मैं, हसन, तब 10 साल का था। मैं हर साल छुपकर उन्हें देखता। वो बारिश में बिना छतरी बैठे रहते, जैसे बारिश उनके लिए किसी सजा नहीं, किसी इबादत का वक्त हो। धीरे धीरे वो डिब्बे से कुछ निकालते, एक पुराना कागज, न जाने किसकी स्याही से लिखा, फिर उसे मोमबत्ती से जला देते। आग की लौ बारिश की बूंदों से लड़ती रहती, कभी बुझती, कभी जलती। फजल मियां की आंखों में उस वक्त कुछ ऐसा होता, जैसे कोई अपना सब कुछ जलाकर भी कुछ बचा लेना चाहता हो। एक साल मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी। चाचा, आप ये क्या जलाते हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बस मुस्कुरा दिए। वो मुस्कान कोई जवाब नहीं थी, बल्कि एक कहानी का दरवाजा थी जो उन्होंने बंद रखा था। उस दिन घर लौटते वक्त मेरी अम्मी ने कहा, बेटा, फजल मियां बहुत पुराने जमाने के हैं, उनके दिल में कोई बारिश अटकी है। मैं समझ नहीं पाया था कि दिल में बारिश अटकना क्या होता है, पर हर साल जब बादल उमड़ते, बिजली चमकती और वो पुल के नीचे वही काम दोहराते, तो लगता शायद बारिश उनके अंदर से होकर बाहर आती है। लोगों ने उन्हें पागल कहा, तन्हा कहा, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं करते थे, बस बारिश में गुम हो जाते थे, जैसे खुद कोई बूंद बन गए हों। और उस साल भी जब बारिश की पहली गड़गड़ाहट हुई, गांव वालों ने कहा, अब फजल मियां का वक्त आ गया। और सचमुच दोपहर तक वो पुराने पुल के नीचे बैठे थे, अपने वही पुराने डिब्बे के साथ। बारिश गिर रही थी और वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें फिर से याद किया हो। उस साल की बारिश कुछ अलग थी। बिजली ज्यादा चमक रही थी, आसमान जैसे बेचैन था और फजल मियां पहले से ज्यादा देर तक पुल के नीचे बैठे रहे। मैंने तय किया, इस बार उनसे पूछे बिना नहीं जाऊंगा। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। उनके पैरों के पास पानी की छोटी सी धारा बह रही थी और उसमें कागज की राख तैर रही थी। मैंने धीमे से कहा, चाचा, आप हर साल यही करते हैं? ये कागज किसका होता है? उन्होंने बिना ऊपर देखे कहा, कागज तो सबका होता है बेटा, पर कुछ पे स्याही दिल से गिरती है। मैं चुप रहा। बारिश की बूंदें उनकी टोपी से फिसलकर उनके झुर्रियों भरे गालों पर उतर रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो नजर जैसे किसी पुराने मकबरे की खिड़की खुली हो। तू जानना चाहता है, हसन? मैंने सिर हिलाया। वो हौले से बोले, तो सुन, ये जो खत मैं हर साल जलाता हूं, ये किसी और का नहीं, मेरा अपना लिखा हुआ खत है। मैंने हैरानी से कहा, अपने आप को? वो मुस्कुराए, नहीं बेटा, उसे, जिसका नाम समीरा था। और यहीं से उनकी आवाज में वो पुरानी गूंज आई, जैसे कोई सालों बाद अपनी ही याद से मिलने आया हो। वक्त था 1957 का। मैं डाकघर में काम करता था। लोग अपने खत मुझे देते और मैं उन तक पहुंचाता जिनके लिए वो थे। एक दिन एक खत मेरे हाथ में आया, नीले रंग का, इत्र में भीगा हुआ, और उस पर लिखा था, समीरा बी, बाजार वाली गली। पहली बार मैंने किसी नाम को पढ़ते हुए रुककर सांस ली थी। मैंने खत पहुंचाया, दरवाजा उसने खोला और दुनिया जैसे वही थम गई। उसकी आंखें बारिश से भी ज्यादा साफ थी और आवाज इतनी धीमी कि हवा सुनने के लिए झुक जाए। वो बोली, आप डाकिया है? मैंने कहा, हाँ बीबी,
पर कभी कभी खत खुद भी बन जाता है। फजल मियाँ हंसे, वो पुरानी थकी हुई हंसी जो जख्मों को ढकने के काम आती है। उस दिन से मैं हर रोज उसी गली से गुजरता, कोई खत हो या ना हो, पर उम्मीद होती कि कोई मेरा नाम भी लिखेगा। मैं मंत्रमुग्ध सुनता रहा। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, बस आसमान में बादल थे और उनके शब्दों में अतीत की महक। वो दर्जी की बेटी थी, फजल मियाँ ने कहा। सुई धागे से कपड़े सीती थी और मुस्कान से मेरे दिन। एक दिन मैंने सोचा मैं भी एक खत लिख दूं, पर वो खत कभी भेजा नहीं गया। हसन, वो खत आज भी मेरे दिल की सबसे बड़ी भूल और सबसे प्यारी याद है। उन्होंने फिर अपना पुराना डिब्बा खोला। उसमें पुराने गीले आधे जले कागज पड़े थे। ये रहा वो खत। उन्होंने कहा, हर साल बारिश में मैं इसे फिर से लिखता हूं ताकि याद ताजा रहे, फिर इसे जला देता हूं ताकि सजा भी ताजा रहे। मैंने हौले से पूछा, लेकिन चाचा, अगर आप हर साल उसे लिखते हैं तो क्या वो सच में बोल रही? फजल मियाँ ने आसमान की तरफ देखा। शायद वो भूल गई होगी, पर कुछ लोग याद नहीं रखते, यादों में रह जाते हैं। साल 1958 था। गांव के घरों की मिट्टी अभी भी बरसात की खुशबू लिए हुए थी। समीरा उस गांव की दर्जी की बेटी थी, छोटी, नाजुक, और उसकी हंसी में बरसात की हर बूंद गूंजती। फजल मियाँ कहते थे, हसन, उसकी हंसी जैसे बारिश खुद उतर आई हो। मैंने पूछा, तो फिर आप मिले? वो धीरे से मुस्कुराए और आंखें भरी। कितनी मुलाकातें हुई बेटा, कितनी बातें अधूरी रह गई। हम 2-3 कदम साथ चलते और हर कदम पर दुनिया की दीवारें खड़ी हो जाती। हम कुछ नहीं कह सकते थे, मगर हर खामोश सांस में, हर नजर में हमारी मोहब्बत गूंजती। समीरा का घर छोटा था, पर खुशियों से भरा। रात को जब चांद निकलता, वो खिड़की के पास बैठती और गुनगुनाती। मैं दूर से सुनता और दिल से मुस्कुराता। हमारा प्यार चुपचाप मगर गहराई से बंधा था। पर समाज की सख्ती भी एक कड़वा सच थी। दर्जी की बेटी और डाकिया का रिश्ता गांव के लिए स्वीकार्य नहीं था। माँ बाप ने जल्दी ही शादी तय कर दी। समीरा की शादी की खबर मुझे तब मिली जब मैं सोच भी नहीं रहा था। दिल भारी हुआ, आंखों में धुंध सी छा गई। रात भर बैठा रहा और हाथ में कलम लेकर मैंने लिखा, समीरा, अगर कभी ये शब्द तुम्हारे पास पहुंचे तो जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, पर दुनिया ने हमें अलग कर दिया। सुबह होती ही मैंने डाकघर में जाने का फैसला किया। खत तैयार था, पर जैसे ही उसे डाक में डालना चाहा, आग लग गई। डाकघर में एक चूल्हा और मेरा खत जल गया। समीरा तक पहुंच न सका और मेरा दिल भी जल गया। उस रात मैं पुल पर गया। बारिश हुई थी, पर दिल सूखा था। मैंने अपने उस पहले खत की राख को अपने हाथों में लिया और सोचता रहा, शायद अधूरी मोहब्बत ही सबसे सच्ची होती है, क्योंकि पूरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वो अधूरी मोहब्बत। हसन, हर साल उसी दिन मैं याद करता हूं। हर शब्द, हर भावना, हर हल्की मुस्कान, और फिर उसे जलाता हूं। लोग सोचते हैं मैं भूलना चाहता हूं, पर सच ये है, मैं यादों में खुद को भूल जाता हूं। और यही है मेरी पूजा। हर साल उसी दिन बरसात में जब आग और पानी लड़ते हैं, तब मेरी आत्मा हल्की हो जाती है, जैसे कोई पुराना जख्म बरसात में धोकर नहीं चमक पाता हो। मैंने हसन को देखा, उसका चेहरा बारिश में भीगा था। समझा बेटा, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस कभी कभी उसे जलाकर महसूस करना पड़ता है ताकि आत्मा उसे पहचान सके। फजल मियाँ ने फिर अपना डिब्बा खोला। हर साल वही खत, वही भावनाएं, और बारिश के बीच आग की छोटी सी राह। याद रखो हसन, कुछ बातें अधूरी रहकर भी पूरी होती है। साल बीत गए। हसन, फजल मियाँ बूढ़े हो गए, बाल सफेद, पीठ झुकी और हाथों की नसों पर सालों की मेहनत की छाप। पर हर साल जब वही दिन आता, वो दिन
जब बरसात शुरू होती, वो दिन जब समीरा कहीं और बनी और उनका खत कभी न पहुंचा। फजल मियाँ का रिवाज नहीं बदला। गांव वाले अब उसे देख देख कर आदत डाल चुके थे। अरे फजल मियाँ फिर पुल पर बैठे हैं, कोई कहता। अरे वही पुराना रिवाज, कोई और। वे नहीं जानते थे कि फजल मियाँ भूलना नहीं चाहते, बल्कि यादों में खुद को भुला रहे हैं। हर साल फजल मियाँ वही डिब्बा ले जाते, साथ साथ हाथ की राख से ढके पुराने कागज। बारिश में बैठे, खामोशी में गूंजती आग की चिंगारी, और फजल मियाँ अपनी पुरानी मोहब्बत को जिया करते। एक दिन हसन ने पूछा, चाचा आप हर साल क्यों जलाते हैं, क्यों भेज नहीं देते? फजल मियाँ ने गहरी सांस ली। बेटा, अगर मैं उसे भेज देता तो वो मेरी याद बन जाती, और यादों का मतलब होता है किसी और की दुनिया में छुप जाना। मैं चाहूं कि मैं हर साल उसी पुल पर बैठकर अपनी ही दुनिया में रहूं, बारिश और आग के बीच, ताकि वो कहीं और खुश रहें और मैं यहां खुद से मिलूं। बारिश का पानी उनके चेहरे पर गिरता, आग की लौ उसमें डूबती। हसन को समझ आया, फजल मियाँ का रिवाज किसी पूजा से कम नहीं। हर साल का ये पल, न कोई तारीख, न कोई मौका, बस यादें, प्यार और तन्हाई। लोग कहते थे कि फजल मियाँ भूलना चाहते हैं, पर सच ये था, फजल मियाँ यादों के उस पुल पर बैठे रहते थे, जहां केवल बारिश, आग और उनके अपने दिल की खामोशी थी। हर साल बारिश आती और फजल मियाँ जलते हुए कागज के साथ बैठते। गांव वालों के लिए ये तिजोरी की तरह रहस्य था, पर हसन को अब पता था, ये भूलने का नहीं, जीने का तरीका था। कभी कभी फजल मियाँ बारिश में गुनगुनाते भी, कोई गीत नहीं, बस खामोशी की आवाज, जो कहती थी कि अधूरी मोहब्बत भी पूरा अनुभव कराई जा सकती है, अगर उसे महसूस करने का तरीका सही हो। और यही रिवाज बन गया। हर साल उसी दिन वही पुल, वही डिब्बा, वही आग, वही बारिश। फजल मियाँ यादों में खुद को खोकर समीरा को याद करते रहते। बाहर से लोग सोचते वो भूलना चाहते हैं, पर असल में हसन, यादें कभी खत्म नहीं होती, बस जलाकर नई रोशनी दी जाती है। साल बीत गया और उसी दिन जब बरसात शुरू होनी चाहिए थी, आसमान सूखा और बेरंग था। गांव वालों ने देखा, फजल मियाँ उस पुराने पुल पर नहीं बैठे। छोटे छोटे बच्चे आश्चर्यचकित थे और बड़े लोग चिंता में। हसन भी गया। पानी की धारा सूखी थी, सिर्फ धूल और पुराने पत्तों की गंध थी। पुल के नीचे उनका डिब्बा पड़ा था, खुला और आधा जला हुआ। हसन ने झुककर डिब्बे में देखा और वहां एक पुराना खत, गीला, अधजला और बेहद नाजुक। हसन ने पढ़ना शुरू किया। अब मैं खुद खत बन गया हूं। समीरा, बारिश के साथ मैं तुम्हारे पास लौट रहा हूं, हर साल जलते हुए, हर याद को ताजा करते हुए। अब मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे साथ अपनी यादों में बहूंगा और कोई रिवाज नहीं बचेगा। अगर ये खत तुम्हें कभी मिले तो जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। हसन की आंखों में आंसू थे। वो समझ गया, फजल मियाँ अब सिर्फ इंसान नहीं, एक याद, एक भावना, एक बारिश का हिस्सा बन चुके थे। अगली सुबह गांव में पहली बूंदें गिरी। धीरे धीरे बरसात हुई। बूढ़े पुल के नीचे कोई बैठा नहीं था, लेकिन हसन ने महसूस किया जैसे फजल मियाँ की आत्मा हर बूंद में उतर आई हो, समीरा की यादों में बह रही हो। लोगों ने कहा, फजल मियाँ लौटा है। कोई नहीं जानता था कि लौटना मतलब क्या था। हसन जानता था, वो कभी वापस नहीं आए। उन्होंने खुद को यादों में विलीन कर दिया, ताकि मोहब्बत का अस्तित्व हमेशा बरसात में झिलमिलाता रहे। और उस दिन हसन ने भी पहली बार महसूस किया, कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती, पर अधूरी रहकर भी जीती रहती है। कुछ यादें जलती है ताकि बाकी सबको अपनी रोशनी दिखा सके। और कुछ लोग नहीं, एहसास होते हैं जो बारिश के साथ लौट आते हैं,
पुल के पास ही खड़ा हसन धीरे से बोला, शायद यही सचमुच की पूजा है, प्यार का, यादों का और बरसात का। और पहली बूंद गिरी। धीरे धीरे पूरी बरसात गांव को भीगी। पानी की धारों में राख नहीं, यादें बह रही थी। समीरा कहीं नहीं थी, फजल मियां कहीं नहीं थे, पर उनकी मोहब्बत जीवित, रोशन और अमर हर बूंद में थी। और इस तरह हसन ने जाना, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस बारिश में जलकर हर दिल तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, यही थी कहानी बारिश में जला दिया गया खत, एक अधूरी मोहब्बत की जो यादों और बरसात में अमर हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी रूहानी सूफियाना कहानियां सुन सके। नीचे कमेंट में बताइए, आपके ख्याल में अधूरी मोहब्बत क्या सचमुच कभी पूरी हो सकती है या यादों में ही जिंदा रहती है? और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी बारिश और यादों की इस खूबसूरत दुनिया में खो सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हर शब्द दिल से निकलेगा और हर एहसास बरसात की तरह भीगेगा।